हेलो गाइस, आप देख रहे हैं आइकॉनिक हॉरर स्टोरी ब्लडी मेरी। क्या आपने कभी आईने में कुछ ऐसा देखा है जो वहाँ होना ही नहीं चाहिए? आपने कई इंडोर गेम्स खेले होंगे, लेकिन क्या आपने ब्लडी मेरी का नाम सुना है? अगर इसे सिर्फ एक खेल समझ रहे हो तो सावधान रहो, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक खेल नहीं, एक खौफनाक हकीकत है। आज की कहानी एक लड़की की है जिसने इसे मजाक समझकर ब्लडी मेरी चैलेंज किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो एक ऐसे खौफनाक जाल में फंसने वाली है जहाँ से बच पाना नामुमकिन होगा। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आपने जरा भी स्किप किया तो एक भयानक रास्ते चूक जाओगे। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये कहानी नेहा नाम की लड़की की है, जो एक रात घर में बिल्कुल अकेली थी। रात का अंधेरा घना हो चुका था। घड़ी की सुइयां 2:45 का वक्त दिखा रही थी। बारिश तेज हो चुकी थी। खिड़की के शीशों पर पानी की बूंदें टकरा रही थी। दूर कहीं बिजली कड़क रही थी और हवा के झोंके कमरे के पर्दों को हिला रहे थे। नेहा बिस्तर पर लेटी थी, फोन की रोशनी में इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी। तभी उसकी फ्रेंड ग्रुप से चैट में मैसेज आया। उसमें लिखा था कि नेहा, ने सुना है ब्लडी मेरी चैलेंज के बारे में? नेहा बोली, हाँ हाँ, ये सब फेक होता है यार। नेहा के दोस्त बोले, अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है अपने आप पर तो इसे करके दिखा, वरना मान ले कि तू भी डरपोक है। नेहा को चुनौती देना आसान नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ कहानियों में होती है। उसने तुरंत जवाब दिया, चैलेंज एक्सेप्टेड। लेकिन उसे क्या पता था कि वो जो करने जा रही थी वो सिर्फ एक चैलेंज नहीं, बल्कि मौत का बुलावा था। 2:58 पर नेहा ने धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था। दीवार पर लगे आईने में हल्की रोशनी झलक रही थी, जैसे कोई साया उसमें छुपा हो। उसने गहरी सांस ली, बाथरूम का दरवाजा बंद किया और मोमबत्ती जला ली। अब वहां से मोमबत्ती की हल्की झपकती लो थी जो अंधेरे को चीर रही थी। बाथरूम में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहां कोई भी और भी मौजूद हो। उसने खुद को समझाया कि ये सब सिर्फ उसका वहम है। अब वक्त था खेल खेलने का। उसने आईने में अपनी आंखों को घूरते हुए धीरे से फुसफुसाया, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी। उस सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक मोमबत्ती की लो पूरी तरह झपकने लगी, जैसे किसी ने उस पर फूंक मारी हो। बाथरूम के कोने में से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आईने पर हल्की सी धुंध दिखने लगी। उसमें एक साया उभरने लगा, एक औरत का चेहरा। उसकी त्वचा जली हुई थी, उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थी और फिर उसके होंठ हिले। वहाँ बोली, तुमने मुझे बुलाया। नेहा की सांसें थम गई थी। आईने में वो आकृति अचानक खिलने लगी, उसे बाहर आने की कोशिश कर रही थी। नेहा घबराकर पीछे हटी, लेकिन तभी बाथरूम का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। नेहा बोली, ये क्या हो रहा है? उसने कांपते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। आईने में अब एक औरत की आकृति पूरी तरह साफ दिखाई दे रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी उंगलियों के नाखून लंबे और खून से सने थे। वहाँ बोली, तुमने मुझे बुलाया है और अब मैं आ गई। नेहा का दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी अचानक आईने में उसकी खुद की परछाई बदलने लगी। उसकी आंखें काली हो गई, होठों से खून टपकने लगा और फिर नेहा, नेहा, नेहा। उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंजने लगी। तभी अचानक आईने से एक काली परछाई निकली और मोमबत्ती बुझ गई।
अंधेरा छा गया। नेहा किसी तरह बाथरूम से बाहर भागी, लेकिन अब उसका मन शांत नहीं था। उसने इंटरनेट पर ब्लडी मेरी के बारे में सर्च किया। तब उसे एक भयानक सच पता चला। मेरी बॉस नाम की एक औरत को 18वीं सदी में डायन समझकर जिंदा जला दिया था। उसका चेहरा आग में झुलस गया था और मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वो बदला लेगी। कहा जाता है कि अगर कोई उसका नाम 3 बार आईने में देखकर पुकारे तो वो वापस आकर उसे अपने साथ ले जाती है। नेहा बोली, ओ माय गॉड, मैंने क्या कर दिया ये? नेहा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उस रात नेहा अपने बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। कमरे में हल्का अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से आती चांद की रोशनी थी। तभी अचानक उसका फोन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पूरी तरह काली थी, लेकिन उसमें उसे एक अजीब सी चीज़ दिख रही थी, जो एक परछाई थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। नेहा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। फोन अचानक ऑफ हो गया और फिर उसके कानों के पास एक सर्द सांस महसूस हुई और वहां बोली, खेल अब खत्म नहीं हुआ है। और इसी के साथ नेहा की मौत हो जाती है और कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। क्या आपने कभी ब्लडी मेरी चैलेंज करने के बारे में सोचा है? या हो सकता है कि आपने गलती से उसे कभी बुला लिया हो और आपको पता भी ना चला। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी कोई डरावना अनुभव किया है। ऐसी डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें आइकॉनिक हॉरर स्टोरी को। लेकिन याद रखना, अगली बार जब आप आईने के सामने खड़े तो हो सकता है कि कोई आपको घूर रहा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।